रस्म हिना कहते हैं, मेहंदी रस्म हिना। उमूमन हमारे यहां मेहंदी के मौके पे जो हुल्लड़बाजी होती है, खराफात होती हैं, बेएतदालियां और मर्दो जन का मखलूत इज्तिमा देखने को मिलता है। परेशानी होती है, अफसोस होता है कि मुसलमान वो तरीके अपना रहे हैं जो खिलाफे इस्लाम। तो मुझे बेपनाह मसरत हुई, मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया जब रमजान भाई ने मुझे ये बताया कि मेहंदी का मौका है मगर रवायती मेहंदी नहीं होगी, रस्म हिना को, तकरीबे मेहंदी को महफिले मिलादे मुस्तफा में ढाल दिया गया। सुभान अल्लाह, जिक्र मुस्तफा की महफिल में ढाल दिया गया। मैंने कहा असल मेहंदी तो ये हुई ना, हाय हाय हाय, असल मेहंदी तो ये हुई ना, आका की शान से बढ़ के भी कोई मेहंदी हो सकती है। सुभान अल्लाह, बोलिए, जिक्र मुस्तफा से बढ़ के भी कोई हसीन मेहंदी हो सकती है। आका के फजाइल से बाला तर भी कोई मेहंदी हो सकती है। अरे जिक्र मुस्तफा ऐसी मेहंदी है जिसका रंग क़यामत तक नहीं उतरेगा। बोलिए यारो जरा, हजूर ऐसी मेहंदी है जिसका रंग क़यामत तक नहीं उतरेगा। और जिक्र मुस्तफा की मेहंदी हाथों पे नहीं रचती, दिल में लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। और चूंकि ये शादी की खुशी का मौका है, शाह साहब अल्लाह आपको मेरे हिज़्ज़त अता फरमाए। मुझे जब तशरीफ ला रहे थे ना, तो हालांकि मेरा तारुफ नहीं था, मैं नहीं जानता था शाह साहब के बारे में, मुझे कोई आगाही नहीं थी, इनके पस मंज़र से मुझे कोई मस नहीं था, कोई पता नहीं था। लेकिन ये अजीब बात है, जब ये दरवाज़ा खोल के ना इन्होंने पहला कदम मस्जिद के हाल के अंदर रखा, तो मेरा दिल कह रहा था कोई सैयद आ रहा। जी अल्लाह 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 जी। तो शाह साहब के चेहरे की जियारत अपने आप इनका तारुफ बन गई। इसलिए कहते हैं शाह जी, खुशबू वो नहीं होती, अतार कहे ये खुशबू है जी। वो भी कोई खुशबू है सरकार, कि खुशबू फरोश कहे खुशबू है। मजा तो तब है खुशबू के हुल्ले खुद बताएं मैं क्या हूं। यार सुभान अल्लाह भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। तो चूंकि शाह जी शादी का मौका है ना, हजूर रमजान भाई ने मुझे फिर ये कहा भी था कि ये मुनासिबत आपने पेश निगाह रखनी है अपने बयान में, ये मुनासिबत शादी वाली। तो चूंकि शादी की खुशी का मौका है, तो मैं चाहता हूं शादी की खुशी के मौके पे सजाई जाने वाली महफिल में शहबाज भाई उस शादी का जिक्र करूं जो कायनात की सबसे बड़ी शादी है। यार मैं सदके जावा हजूर, शहबाज भाई
जो कायनात की सबसे निराली, अनोखी और शाने यकताई रखने वाली शादी है। ऐसी शादी न कभी हुई, न सुबह हशर तलक हो सकेगी। ना कायनात ने ऐसा दुल्हा देखा, ना ऐसी दुल्हन देखी। सुभान अल्लाह। कोई मेरे साथ रहिएगा। अभी मैं तजस्सुस रखूंगा आपके दिन में। वो कई ख्यालात चल रहे होंगे ना, ये वो फलां शादी ना हो, फलां शादी ना हो। और एक शादी खास तौर पे इस वक्त आपको याद आ रही होगी जी। सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है जी, लेकिन मैंने उस शादी से हट के एक शादी का जिक्र करना है कि ये शादी हुई तो वो शादी हुई। हाय, आपने गौर नहीं फरमाया यार। मेरे साथ रहना दोस्तों जी। जी, शादी का तसव्वुर और ख्याल आपके ज़हन में आ रहा है ना। मैंने उस शादी का तज़किरा नहीं करना, उस शादी के भी माखज़ का जिक्र करना है, उस शादी की भी असल का जिक्र करना है, जिस शादी में से ये शादी निकली। सुभान अल्लाह। मुझे उस शादी का जिक्र करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, तो अभी मैं तजस्सुस बरकरार रखे हुए हूं कि शादी किसकी है, कौन सी है। चलें आगाज करते हैं। मक्का मुकरमा में एक खातून रहती थी। हजूर, बात बहुत आगे जानी है, आपने आज वक्त का ख्याल नहीं रखना। अद्धा पौना घंटा रोटी लेट खा लांगे यार। मैं चाहता हूं मैं आपकी रूह का ग़िज़ाई बंदोबस्त कर दूं। हाय हाय। मक्का मुकरमा में एक खातून रहती थी, बड़ी शानदार खातून, बड़ी अरफों वाला खातून। शहबाज भाई, ऐसी खातून कि जन्नत की हूरें भी झुक झुक के जिसकी ज़ियारत किया करती थी। ऐसी खातून कि वजू करे तो वजू के पानी से फरिश्ते अपना वजू करें। वजू करे तो वजू के पानी से फरिश्ते अपना वजू करें। इतनी पाक दामन खातून थी। हाय हाय, लाखों सलाम उस खातून को। इसलिए लाखों सलाम कि ये वो खातून है कि लामकां से जिसे अल्लाह भी सलाम भेजता रहा। पहुंचो पहुंचो यार, सुभान अल्लाह। अभी तजस्सुस बरकरार है, मैंने अभी भी नाम नहीं बताया। मैं चाहता हूं कि इस तारुफ से आप नाम खुद समझें। इशारा मैं दे रहा हूं, इशारा शनास आप बने। तो मक्का मुकरमा में वो खातून रहती थी, बहुत नफीस खातून, इज्जत माब खातून, लायके सद एहतराम खातून। सुभान अल्लाह। वो खातून जहां बहुत बड़ी ताजरा थी, यार सलामत रहिए आप। वाह वाह वाह, क्या बात है जी आपके, माशा अल्लाह खुश रखे। जहां बहुत बड़ी ताजरा थी, सरमायादार थी, दौलतमंद थी, बड़ी जागीर और जायदाद की मालिका थी, वहां निहायत शरीफा भी थी, सखिया भी थी, करीमा भी थी, रहीमा भी थी, नरम दिल भी थी, खुदा तरस भी थी। और उस खातून की सीरतो किरदार की वजह से मक्का वालों ने उसे दो अलकाब दे रखे थे, ताहिरा और अफीफा।
ताहिरा और अफीफा, मक्का वालों ने उसकी पाक दामनी की वजह से उसे दो अलकाब दे रखे थे, ताहिरा और अफीफा। ताहिरा का माना पाक, अफीफा का माना नेक। तो मक्का वालों ने जिसे ताहिरा और अफीफा के दो अलकाब दे रखे थे, जिसने आगे चल के रसूलुल्लाह की दुल्हन बनना था, नाम उस खातून का मादरे फातिमा खदीजातुल कुबरा। अल्लाह को सलामत रखे जी। मादरे फातिमा, हजूर शादी नाम उस खातून का मादरे फातिमा, मादरे फातिमा खदीजातुल कुबरा है। अच्छा, मक्का वालों ने हजूर मेरे साथ रहना है, दो अलकाब दे रखे थे सईदा खदीजा को, ताहिरा और अफीफा। ऐन फा ये फा आ, अफीफा, इसी से लफ्ज बना है ना, या इफ्फत, या यूं कह लो इफ्फत से अफीफा बना। नेक छोटी बात है यार, गौर करो किस मुआशरे ने दो अलकाब दे रखे थे। भाई मुआशरा तो देखो ना, किबलाब ने गौर नहीं फरमाया। बच्चे थोड़ी सी कम कर यार, मुझे हाँ सीने के जोर से ना बोलने दे। शाह जी, लायके तवज्जो अमर ये है, सोचने वाली बात ये है, फिक्र अंगेज पस मंजर ये है, आप ये सोचें कि मुआशरा कौन सा है जो इसे ताहिरा कह रहा है। ये वो मुआशरा है जिसमें अखलाकियात नाम की कोई शय ना थी। वो शराब ऐसे पीते थे जैसे पानी पीते हैं, बरहना हालत में तवाफे काबा कर लिया करते थे, ऐशो इशरत की जिंदगी के दिल दादा थे, पाक दामनी के तसव्वुर से भी आगाह नहीं थे, बदचलन मुआशरा, जहां किसी की इज्जत महफूज नहीं थी। क्यों महफूज नहीं थी? क्योंकि उनके यहां इज्जत का तसव्वुर ही नहीं पाया जाता था। इसीलिए तो उसे दौरे जाहलियत कहते हैं। यार सुभान अल्लाह, हजूर दौरे जाहलियत में ऐशो इशरत की दलदल में धंसे हुए मुआशरे का सैयदा खदीजा को दो अलकाब देना, ताहिरा और अफीफा, इससे पता चल गया मुआशरे का मजाज और था, खदीजा की तबीयत और थी। सुभान अल्लाह। हजूर मेरे साथ रहिएगा, मुआशरे का मजाज और था, खदीजा की तबीयत। बच्चे संभाल यार, मेरा बयान ना खराब कर देना, मुझे अंदेशा था वैसे। सुभान अल्लाह। हजूर पता चल गया कि मुआशरे का मजाज और था, खदीजा की तबीयत और थी। जिस मुआशरे में पाक दामनी का कोई तसव्वुर ना पाया जाता हो, सुभान अल्लाह, उस मुआशरे का खदीजा को दो अलकाब देना, ताहिरा और अफीफा, इससे पता चल गया कि कबूले इस्लाम से पहले भी, मुस्तफा के नकाह में आने से पहले भी, दौरे जाहलियत में भी खदीजा में वो तमाम सिफात पाई जाती थी जो किसी मोमिन में पाई जाती हैं, जो किसी वली में पाई जाती है।
यार आपने जुमले पे गौर नहीं किया। जब यार दोस्तों, बच्चों बच्चों जरा ध्यान नाल यार, भाई काका अल्लाह तौफीक देते बोलता रही यार, मुझे इम्तिहान में ना डालना बच्चे मेरे। सुभान अल्लाह। हजूर सुनिए दोस्तों, पता चला, देखिए अरब के उस जाहलियत पे मुश्तमिल मुआशरे का खदीजा को दो अलकाब देना, ताहिरा और अफीफा, पाक और नेक। इसे पता चल गया ना कि कबूल इस्लाम से पहले भी, मुस्तफ़ा के नकाम में आने से पहले भी, अहदे जाहलियत में भी खदीजा में वो तमाम सिफात पाई जाती थी जो किसी मोमिन में पाई जाती हैं, जो किसी वली में पाई जाती हैं। तो अब आप सोचिए कि वो खदीजा जो दौरे जाहलियत में भी ताहिरा थी, मुस्तफा की ज़ौजा बनने के बाद उसकी तहारत का आलम क्या होगा। हजूरे वाला सलामत रहे मेरे बच्चे। मक्का मुकरमा में दो ही तो हस्तियां थी जिन्हें अहले मक्का ने दो दो अलकाब दे रखे थे। यार नेड़े हो दोस्तों। देखिए मैं तो समझा ही दूंगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे इशारे समझते जाएं। यार मेरे बच्चों मेरे साथ रहना, मक्का मुकरमा में दो ही तो हस्तियां थी जिन्हें अहले मक्का ने दो दो अलकाब दे रखे थे। एक खदीजा थी जिन्हें वो ताहिरा कहते थे, अफीफा कहते थे। एक मोहम्मद थे जिन्हें वो सादिक कहते थे, अमीन कहते थे। आए एक एक ताहिरा। अच्छा यार मैं ना अपने हम आहंग कर लवा साउंड दोनों दोनों थले मेरे ना जो तुसी बस तुसी मजनू नहीं देखना, मैनू देखना, और मैं ना ला शाह जी। एक ताहिरा अफीफा थी, एक सादिक अमीन था। यार देखो यार भाई आप समझ रहे हैं ना, एक ताहिरा अफीफा थी, एक सादिक अमीन था। वो और थी, ये और थे, मगर अल्लाह ने दोनों को दो नहीं रहने दिया, एक कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐसा संजोग मिलाया, दोनों को रिश्ताए इज़्दिवाज में मुनसलिक कर दिया और ऐसी जोड़ी बना दी कि पूरी कायनात में इस जोड़ी की मसाल नहीं मिलती। यार मुझे एक जुमला कह देना, देखो मैं दूर से बोलूंगा, आपने बहुत नजदीक से समझना, इशारा दूंगा आपने इशारे तक पहुंचना है। अरे बाहर मसाल क्या मिलेगी, मुस्तफा के अपने घर में 10 मर्तबा के बाद भी इस जोड़ी की मसाल न मिली। अब मैं देख रहा हूं कौन कौन समझा है। बच्चे पहुंच गए, मेरे बच्चे शहजादे
सुभान अल्लाह। जो समझ गए मैं उनके चेहरों से पहचान गया। अरे हजरत खदीजा के बाद हजूर ने 10 निकाह किए थे यार। सुभान अल्लाह। सरकार ये है मेरा इशारा। हजरत खदीजा के बाद हजूर ने 10 निकाह किए थे। ये इशारा कर रहा हूं। बाहर मसाल क्या मिलेगी, हजूर के अपने घर में 10 मर्तबा के बाद भी इस जोड़ी की मसाल ना मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। बाद वाली 10 बीवियों को मोहम्मद जैसा शोहर तो मिल गया, मोहम्मद को खदीजा जैसी बीवी ना मिले। सलामत रहिए यार, सलामत रहिए, सलामत रहिए आप, सलामत रहिए। अच्छा, तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपका एक गुलाम था शाह जी, जिसका नाम आप बखूबी जानते हैं, इन बच्चों के लिए मैं अर्ज करता हूँ। उसका नाम था मैसरा। बड़ा जीरक था, यानी होशियार, समझदार, वफादार, जानसार। सैयदा खदीजा अपने जो तजारती काफिले मुल्क शाम भेजा करती थी, तो क़यादत मैसरा किया करता। एक दिन मैसरा ने कहा, मालिकन, मक्का में एक हाशमी नौजवान रहता बड़ा ज़हीनो हसीन है, दूर अंदेश है, मुआमला फहम है, मर्दम शनास है, चढ़ती जवानी है, अभी नई नई जवानी चढ़ा, नई नई तजारत शुरू की और थोड़े ही अरसे में पूरे अरब में उसकी ताजराना दयानत की धूम मच गई है। आप ऐसा करें, इस मर्तबा जो तजारती काफिला मुल्क शाम भेजेंगी ना, उस हाशमी नौजवान की जेरे सरप्रस्ती भेजें। बागडोर उस हाशमी नौजवान के हाथ में दें, क़यादत वो हाशमी नौजवान करे, नाम उस हाशमी नौजवान का मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। हजरत खदीजा हजूर के बचपन ही से हजूर को जानती थी और हजूर की आप तक पहुंच चुकी थी। फरमाया, मैसरा, बात तो तेरी ठीक है, मगर वो हाशमी नौजवान बहुत बड़े खानदान का चश्मो चराग है, दुनिया के सबसे बड़े घराने का फर्द है। मुझे अंदेशा है कहीं वो मेरी पेशकश ठुकरा ना दे। मैसरा ने कहा, मालिकन, आप कोशिश तो कीजिए। फरमाया, मैसरा, फिर अभी उठ, मोहम्मद के पास जा, अगर वो रजामंद हो जाए तो मेरे पास ले आ। मैसरा सरकार की खिदमत में हाजिर हुई, हजरत खदीजा का पैगाम पहुंचाया। सरकार ने फरमाया, चलो ठीक है मैसरा, मैं आमादा हूं, मैं तेरे साथ चलता हूं। मैसरा हजूर को अपने साथ ले आया। हजरत खदीजा की हवेली में दरवाजा खोला मेहमान खाने का, हजूर अंदर तशरीफ ले गए। जब थोड़ी देर के बाद हजरत खदीजा कमरे में दाखिल हुई, पहली नजर मुस्तफा के चेहरे पे पड़ी तो दिल थाम के रह गई, दिल थाम के रह गई। देखा एक नहायत खूबसूरत और बावकार नौजवान, जिसके चेहरे पे हया की सुर्खी थी, जिसकी पेशानी में नूर चमक रहा था,
जिसकी रफ्तार में, चाल ढाल में संजीदगी थी, मतानत थी, मलायमियत थी, वजाहत थी, नजाबत थी। जब चलता था तो ऐसे लगता था जैसे जमीन पे नहीं चल रहा, बल्कि देखने वालों के दिलों पे चल रहा। हजूर सुन्नी हैं तो शेर, मगर सोए हुए थे। इस सोए हुए शेर को जिसने बेदार कर दिया, उसका नाम है खादिम हुसैन रिजवी। वाह वाह, बेशुमार, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, फकतुलू हो, आप क्या समझते हैं ये नए अल्फाज हैं? मन सब्बा नबीयन फकतुलू हो, जिसने हजूर की गुस्ताखी की उसे कत्ल कर दो, ये नए अल्फाज हैं? सदियों से अल्फाज चले आ रहे थे, मगर किताबों में अल्फाज बहुत पुराने हैं, सैकड़ों साल पुराने हैं। अल्फाज मौजूद थे, मंजर आम पे नहीं थे, छुपे हुए थे, किताबों के अंदर दबे हुए थे। इन अल्फाज को किताबों से निकाल के जुबानों पे डाल के जिसने सुन्नियों का नारा बना दिया, वो है खादिम हुसैन रिजवी। तो चूंकि हजूर मेहमान थे, सरकार ने सलाम किया, फरमाया आपने मुझे कैसे याद किया? अब ये पहली मुलाकात है। सुभान अल्लाह जी। आगे चल के जिनकी कायनात की सबसे बड़ी शादी हुई, ये पहली मुलाकात, आपने मुझे कैसे याद किया? अर्ज की, आप जानते हैं मेरे तजारती काफिले मुल्क शाम जाते, तो मैं चाहती हूं इस मर्तबा मेरा जो काफिला मुल्क शाम जाए वो आप लेके जाएं। फरमाया मुझे मंजूर है। अर्ज की, मेरा गुलाम मैसरा भी साथ होगा। फरमाया मेरे लिए खुशी की बात है। फिर आका ने चंद तजारती उमूर तय किए सैयदा खदीजा पाक के साथ। फिर हजूर अपने दरे दौलत पे वापस तशरीफ ले गए। हजूर गए तो हजरत खदीजा हैरत से कहने लगी, ताज्जुब है इस उम्र में ऐसी हया। यार सुभान अल्लाह। जानते हो उस वक्त आका की उम्र कितनी थी? 23 साल। कितनी? 23 साल। 25 साल उम्र तब हुई थी जब सईदा खदीजा के साथ निकाह किया था। सुभान अल्लाह। अभी तो पहली मुलाकात हो रही है भाई। हजूर कमोबेश 2 साल तक सईदा खदीजा के तजारती काफिले मक्का से मुल्क शाम ले जाते रहे। 2 साल के बाद निकाह हुआ है। बोलिए यारो जी। तब उम्र 25 साल थी, अभी तो उम्र 23 साल थी। यार आप गौर फरमा रहे हैं दोस्त। सरकार गए तो हजरत खदीजा ने हैरत से कहा, ताजुब है इस उम्र में ऐसी हया, ऐसी शीरी बयानी, ये नौजवान कितना नफासत पसंद है, कितना सादा है, कितना मासूम है। वक्ते मुकर्ररा पे सरकार सईदा खदीजतुल कुबरा का तजारती काफिला लेके मुल्क शाम रवाना हुए। 2 माह के बाद जब सरकार की वापसी हुई, हजूर सीधा हजरत खदीजा की हवेली में आ गए। कनीज ने दरवाजा खोला, कनीज शरबत लेके आई।
हजूर ने बिस्मिल्लाह पढ़ के दाएं हाथ से कटोरा पकड़ा, होंठों से लगाया, घूंट घूंट पीने लगे। हजरत खदीजा हजूर की शरबत पीने की अदा पे कुर्बान हो गए। सुभान अल्लाह। यार जुमला सुनो, हजरत खदीजा हजूर की शरबत पीने की अदा पे कुर्बान हो गए। सरकार ने फरमाया अगर आप चाहें तो मैं हिसाब अभी कर देता हूं। अर्ज की नहीं, आप 2 माह के बाद आए हैं, अपने आइज़ा अकारब से मिल लीजिए, आराम कर लीजिए, हिसाब सुबह कर लेंगे। हजूर चले गए। हालांकि हजरत खदीजा चाहती, यार मेरे साथ रहना शाहजी, हालांकि हजरत शबाज भाई, हालांकि हजरत खदीजा चाहती तो हिसाब उसी वक्त कर सकती थी, नहीं किया, कसदन नहीं किया, दिल के हाथों मजबूर होके नहीं किया। अब वजह सुनिए मौके पे हिसाब क्यों किया। जब हजूर चले गए तो मैसरा से कहने लगी मैं मुश्ताक हूं, मुझे जल्दी से सफर की दास्तान सुना, मुझे बता इन 2 महीनों में तूने मोहम्मद को कैसा पाया। सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। हजूर सुभान अल्लाह। मैसरा ने कहा मालिकन मैं भी बेताब हूं आपको रूदादे सफर सुनाने के लिए, मुद्दत हो गई आपकी खिदमत करते हुए। इस दौरान हजारों इंसानों से, तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ा है, मगर मोहम्मद सबसे यकता है। अब सुनो, अब यार सुनो यार, अब जिगर थाम के सुनना। अब मैसरा ने जो तबसरा किया हजूर के बारे में, अब मैसरा की कमेंट्री सुनो यार। मैसरा ने कहा मालिकन सुनिए, मैं बताता हूं इन 2 महीनों में मैंने मोहम्मद को कैसा पाया। मोहम्मद मुश्किलात में बुलंद हौसला है। बच्चों मेरे साथ रहना यार। मोहम्मद मुश्किलात में बुलंद हौसला है, मसाइब में पुरसकून है, हजूम में बावकार है, खरीदो फरोख्त में ज़हीनो फतीन है, हाजिर दिमाग है, हाजिर जवाब है, इसकी खामोशी में लताफत है, इसकी गुफ्तगू में दिलकशी है। एक फजूल लफ्ज भी इन 2 महीनों में इसकी जुबान पे नहीं आया। लोग इसे सादिक भी कहते हैं, अमीन भी कहते हैं, तो मुबालगा नहीं करते, हकीकत बयान करते हैं। मोहम्मद हकीकत में सादिक भी है, अमीन भी है। इसके मोतियों जैसे दांतों से नूर की शुआएं निकलती हैं, इसका पसीना निहायत खुशबूदार है। मोहम्मद के इरादे में बेमुतवज्जे रहिएगा, हमतन गोश, एक एक लफ्ज पे मैं आपका ध्यान चाहता हूं। मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद के इरादे में पहाड़ों की रिफत है। शबाज भाई, तो मैं सदके या रसूल अल्लाह जी, ये आगे चल के कायनात की सबसे बड़ी शादी होगी। मैसरा ने कहा मालिकन मोहम्मद के इरादे में पहाड़ों की रिफत है, उसकी सोच में सहराओं की वुसअत है, उसके किरदार में गुले तर की महक है। यार जुमला वसूल करो बच्चों।
हजूर उसके किरदार में गुले तर की महक है। और मालिकन शाम का सरहदी शहर है बसरा। जब हम बसरा में पहुंचे तो वहां एक दरख्त था, पुराना, कदीम, झुका हुआ, सिन खुर्दा, बेसाया, बेसमर। मोहम्मद अलैहिस्सलाम उस दरख्त के नीचे बैठ गए। जैसे ही मोहम्मद की पुश्त दरख्त के साथ लगी, वो हरा भरा हो गया। सरसब्जो शादाब हो गया, सीधा हो गया, सायादार हो गया, समरदार हो गया। साथ ही एक ईसाई राहिब की खानका थी, उसने अपना खादिम भेजा मेरे पास। खादिम मेरे पास आया, उसने कहा तुझे राहिब बुलाता है। मैं खादिम के साथ चला, राहिब की खानका में पहुंचा। उस ईसाई राहिब ने मुझसे पूछा, ये नौजवान कौन है? मेरे आका में कुर्बान, ये नौजवान कौन है? मैंने जवाब दिया, ये हाशमी नौजवान है। राहिब ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इस दरख्त के नीचे कोई इंसान नहीं बैठा। हम 600 साल से नस्ल दर नस्ल इस खानकाह में रह रहे हैं ताकि देखें कि ईसा के बाद इस दरख्त के नीचे कौन बैठता है। कोई नहीं बैठा, 600 साल हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठा। अल्लाह ने किसी को बैठने की इजाजत ही नहीं दी, बैठने की तौफीक नहीं दी। ये पहला इंसान है जो 600 साल के बाद, ईसा के बाद इस दरख्त के नीचे बैठा है और इसकी पुश्त की बरकत से दरख्त का शबाब लौट आया। सुभान अल्लाह। और फिर दोस्तों, बेसाख्ता वो ईसाई राहिब चीख उठा। उसने पुकार के चिल्लाकर कहा, होवा होवा नबियों आखिरी ज़मान। ये वही है जो नबियों का खत्म करने वाला है और जमाना जिसका इंतजार कर रहा है। फिर राहिब ने पूछा, मैसरा ये बता, इस नौजवान की आंखों में सुर्खी रहती है? मैंने कहा हाँ, हर वक्त इसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैरते रहते हैं। राहिब ने कहा, मैसरा सुन ले, अन करीब ये नौजवान नबूवत का ऐलान करेगा। भाई जुमला सुनना है आपने, अन करीब ये नौजवान नबूवत का ऐलान करेगा और इसके जरिए से नबूवत बनी इसहाक से बनी इस्माइल में मुंतकिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जियो मेरे बच्चे, सलामत रहो मेरे बच्चे। सुभान या रसूल अल्लाह। सलामत रहे। फिर मैसरा बोला, उसने कहा, मालिकन मोहम्मद का कदम जिस पत्थर के ऊपर आता वो मोम बन के पिघल जाता, धूप में चलता है, बादल साया कर देता है। सईदा खदीजा ने जब मुनाफा देखा, जुमले सुनना यार, तारीखी जुमले। सईदा खदीजा ने जब मुनाफा देखा तो कई गुना ज्यादा था। खदीजा खुश हो गई। अरे सईदा खदीजा को क्या मालूम था
आज वो तजारत के मुनाफे से खुश हो रही हैं। अन करीब मोहम्मद की रफाकत से इन्हें ऐसा मुनाफा होगा कि जिसके डंके क़यामत तक बजते रहेंगे। सुभान अल्लाह। इस महफिल में डंके ही तो बज रहे हैं। मोहम्मद की रफाकत से खदीजा को अजमत मिलेगी, मोहम्मद की रफाकत से खदीजा को फजीलत मिलेगी, मोहम्मद की रफाकत से खदीजा को खुदा मिलेगा। अगर मुतवज्जे हो तो मैं जुमला कह दूं। बोलो यार, बोलो, मैं जुमला कहना चाह रहा हूं, मुझे तारीखी जुमला कहना है यार। यारो रमजान भाई, मेरा पूरा मजमा मेरी जानिब मुतवज्जे हो जाए। मोहम्मद की रफाकत से खदीजा को इस्लाम मिला और अल्लाह का सलाम मिला। जीते रहो यार, जीते रहो यार। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह को कामयाब करे। हम जहां भी हैं वहीं आपके साथ। हम आपको वोट नहीं भी डाल सकते, आपको दिल तो दे सकते हैं ना। वो हमने दे दिया सरकार, वो हमने दे दिया। सुभान अल्लाह। क्योंकि वोट देने के लिए हल्के की शर्त है, दिल देने के लिए तो हल्के की शर्त नहीं है ना। सुभान अल्लाह। यार जुमला शाहजी, मोहम्मद की रफाकत से खदीजा को खुदा मिला, मोहम्मद की रफाकत से खदीजा को इस्लाम मिला और अल्लाह का सलाम मिला। अल्लाह। 2 साल बीत गए। सरकार सईदा पाक का तजारती काफिला मुल्क शाम ले जाते रहे। संभल के जुमले सुनिएगा, बस मोती हैं यारो, प्यार से वसूल कर लीजिएगा। 2 साल बीत गए। सरकार आका को सईदा खदीजा का माले तजारत मक्का मुकरमा से मुल्क शाम ले जाते हुए, तजारती काफिले ले जाते हुए 2 साल बीत गए। सुभान अल्लाह। 2 साल बीत गए। हजूर की जिंदगी खुली किताब की मानंद हजरत खदीजा के सामने थी। भाई जुमले हैं दोस्तों, देखिए आप समझ गए, मुझे सुर लगानी नहीं आती जी, ना कोई शेर, ना कोई पक्का राग, ना गायकी, ना क्लासिकल मौसीकी। आजकल तो खताबत का मयार यही रह गया है ना, जो जितना बड़ा गायक है उतना बड़ा खतीब है। सुर मुझे आता नहीं और बेसुरी बात मैं करता नहीं। सुभान अल्लाह। सुर लगाएं, तान सैनी लगाएं, हम तो हुसैनी हैं। जिनका शजरा तान सैन से मिलता है वो लगाएं सुर, हमारा शजरा हुसैन से मिलता है। हमारा सुरों के साथ क्या रब्त। 2 साल बीत गए। सरकार को सईदा खदीजा का ये तजारती काफिला मुसलसल मुल्क शाम ले जाते हुए, हजूर की जिंदगी खुली किताब की मानंद सईदा खदीजा की नजरों के सामने थी। सुभान अल्लाह। जिसमें हुस्नो जमाल की रानाई भी थी, मोहब्बत और शफकत की गुलकारियां भी थी, सीरत और किरदार के फूल भी खिले हुए थे। जिसका हर बाब दिल पजीर था, हर सफा दिलकश था,
हर सतर दिल नशीन, हर उन्वान दिल आवेज, और जिस किताब का हरफ हरफ पुकार पुकार के कह रहा था, खदीजा आपने मोहम्मद को शरीके तजारत बनाया है, अब शरीके हयात बना लें। सुभान अल्लाह। सईदा खदीजा के दो शोहर पहले वफात पा चुके, दो शोहरों की वफात के बाद नकाह का ख्याल आपके दिल से निकल गया था। खुशहाल थी, दौलत की रेल पेल ने दुनिया के तफक्कुरात से बेनियाज कर दिया था। भाई जुमला सुनिएगा, जज्बात पे संजीदगी की बर्फ की तहें जम गई थी। अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ शहबाज भाई। जज्बात पे संजीदगी की बर्फ की तहें जम गई थी ना। बच्चों फिर सुनो, जज्बात पे संजीदगी की बर्फ की तहें जम गई थी, मगर नूरे मुस्तफा कुछ इस अंदाज से चमका कि संजीदगी की बर्फ पिघल गई और तय हमें मोहब्बत के फूल खिल उठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुभान अल्लाह। सईदा खदीजा रात भर सोचती रही, सुबह होने तक एक नतीजे पे पहुंच गई। दिन चढ़े, आपकी राजदार सहेली नफीसा मिलने के लिए आई। सईदा खदीजा ने फरमाया, नफीसा मैंने नकाह का फैसला कर लिया, मगर मसला यह है जिसके साथ नकाह करने का फैसला किया है वो उम्र में मुझसे छोटा है, किरदार में मुझसे बहुत बड़ा है। यार सईदा खदीजा के जो अल्फाज है ना, उनका मफहूम सुनिए। उम्र में मुझसे बहुत छोटा है, किरदार में मुझसे बहुत बड़ा है, सब की नजरें उसे देखती हैं। अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। सब की नजरें उसे देखती हैं और सब उसकी नजरों को तरसते हैं। अल्लाह करे मैं समझा पाऊं यार ये जुमला। रमजान भाई, सब की नजरें उसे देखती हैं, सब की नजरें उसे देखती हैं और सब उसकी नजरों को तरसते हैं। सब आंदे ने असी इनू वेने आ, काश ए भी कदे एक झाती साडे वल पा दे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। नफीसा वो मोहब्बत और शफकत का मीठा और गहरा समंदर है। खदीजा ने कहा, नफीसा ने कहा, खदीजा आपका इंतखाब लाजवाब है। आपने गौर नहीं फरमाया। नफीसा ने कहा, खदीजा आपका इंतखाब लाजवाब है। खदीजा ने कहा, नफीसा तुम्हें क्या मालूम वो कौन है? तू कह रही है कि आपका इंतखाब लाजवाब है, तुझे क्या पता वो कौन है? मैंने तो अभी तुझे उसका नाम नहीं बताया। नफीसा ने मुस्कुरा के कहा, ताहिरा का इंतखाब सवाए सादिको अमीन के और कौन हो सकता है?
सुभान अल्लाह। और मेरे अजीजों जुमला दोबारा सुनिए। खदीजा ने कहा नफीसा तुझे क्या मालूम वो कौन है, मैंने तो अभी तुझे उसका नाम नहीं बताया। नफीसा ने मुस्कुरा के कहा खदीजा ताहिरा का इंतखाब सवाए सादिको अमीन के और कौन हो सकता है। यकीनन वो अबू तालिब का भतीजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। फरमाया नफीसा तू ठीक समझी, वो अबू तालिब का भतीजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ही है। अर्ज की आप इजाजत दें तो मैं नकाह का पैगाम लेके लब शादी शुरू हो रही है कायनात की सबसे बड़ी। मैं सदके जाऊंगा यार, सुभान अल्लाह। फरमाया नफीसा हाँ इजाजत है। नफीसा रवाना हुई हजूर के घर पहुंचने के लिए। उधर सईदा खदीजा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया। अर्ज की या अल्लाह मैं अपनी बाकी जिंदगी मोहम्मद की रफाकत में गुजारना चाहती हूँ, मोहम्मद की गुलामी में गुजारना चाहती हूँ। मेरे दिल में ये आरज़ू तूने पैदा की है, इसे पूरा भी तू कर दे। सईदा खदीजा ने जो दुआ मांगी मैं अशआर में ढाल के सुना दूं, बोलिए। तो सईदा खदीजा की दुआ का लुब्बे लुबाब अशआर में ये है। आपने दुआ ये मांगी तू खुश की तरी पे कादिर है, तू खुश की तरी पे कादिर है, आसान मेरी मुश्किल कर दे। तू खुश की तरी पे कादिर है, आसान मेरी मुश्किल कर दे। साहिल की तरफ कश्ती न सही, कश्ती की तरफ साहिल कर दे। यार आपने गौर नहीं फरमाया। शहबाज भाई मैं कुछ कह रहा हूं। तू उसकी तरी पे कादिर है, आसान मेरी मुश्किल कर दे। तू खुश की तरी पे कादिर है, आसान मेरी मुश्किल कर दे। साहिल की तरफ कश्ती न सही, कश्ती की तरफ साहिल कर दे। सब कुछ खुदा से मांग लिया, एक तुझको मांग कर उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। सोनिया तेनू रब कोलों मंग के सब कुछ मंग लिया है, हुण मंगन नू बाकी रह की गया। हाय जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। शहबाज भाई जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ, अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ। खदीजा को क्या पता था। हजूर जुमला सुनेंगे शादी, मैं जुमला कहने लगा हूं दोस्तों, तारीखी जुमला। खदीजा को क्या पता था, खदीजा को क्या पता था रमजान भाई, खदीजा को क्या पता था आज लोग उसे मलकाए वक्त कहते हैं, कल लोग उसे मलकाए जन्नत कहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया नफीसा मैं अपने चचा अबू तालिब से मशवरा कर लूं। मैंने कभी कोई काम अपने चचा अबू तालिब की मुशावरत के बगैर नहीं किया, और यह तो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। नफीसा ने कहा आप अपने चचा जान से मशवरा कर लें,
मैं कल फिर आ जाऊंगी। आका उठे अपने मेहरबान चचा, कोई ओदा ईमान मन्ने ना मन्ने, मेहरबान ते हर कोई मानदा है ना। यार मैं कुछ कह गया हूं, सरकार मैं कुछ कह गया हूं। कोई अबू तालिब दा ईमान मन्ने या ना मन्ने, ओनू मेहरबान ते हर कोई मानदा ही है ना। मुझसे पूछो अबू तालिब कौन है, आपका अबू तालिब के ईमान के बारे में क्या मौकफ है, एक जुमले में बता दूं? बोलो यारो। सुभान अल्लाह। सैयद होए तो अपने दादे नु काफिर कहता फिर। सुभान अल्लाह। कि मुझसे पूछे शाह साहब आपका मौकफ क्या है ईमान अबू तालिब के बारे में, मैं कहूंगा कि जुमले में सुन लो, अबू तालिब वो है जो कुल्ले ईमान का भी बाप है। हाय हजूर मैं कुछ कह गया, सोनियो मैं कुछ कह गया। हाय हाय तू ईमान की बात करता, मैं कहता हूं सुभान अल्लाह। कुल्ले ईमान का सर भी जिसके सामने झुका रहता है उसे अबू तालिब कहते हैं। हाय हाय अली दी जुबान भी जैनू अब्बा जी कहंदे ना थके, ओनू अबू तालिब आंदे ने। सरकार आ गए अपने मेहरबान चचा के पास, फरमाया चचा जान खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा, आपकी राय क्या है? फरमाया बेटा जो तेरी राय वही मेरी राय, आज तक कदे तेरी मेरी राय च इख्तलाफ होया? अर्ज की चाचा जान तो फिर सुनिए, मेरी राय ये है मुझे मंजूर है। अर्ज की बेटे मुझे भी मंजूर है। खदीजा एक दूर अंदेश फहमो फरासत की मालिका खातून है, उसने अरब के तमाम सरदार पे जुमला सुने, उसने अरब के तमाम सरदारों को ठुकरा कर, हजूर जुमला सुनिए, उसने अरब के तमाम सरदारों को ठुकरा कर आपका इंतखाब करके आपकी अजमत का एतराफ किया है। अबू तालिब के जुमले का मतलब यह है कि अल्लाह ने पूरी कायनात में जिस मुस्तफा को अपना महबूब बनाने के लिए चुन लिया, बच्चों जुमला संभालो, अल्लाह ने पूरी कायनात में जिस मुस्तफा को अपना महबूब बनाने के लिए चुन लिया, खदीजा ने उसी मुस्तफा को अपना शोहर बनाने के लिए चुन लिया। तारीख अबू तालिब ने तय की, दिन अबू तालिब ने तय किया, वक्त अबू तालिब ने तय किया, बारातियों की तादाद अबू तालिब ने तय की, बारातियों का इंतखाब अबू तालिब ने किया, नकाह अबू तालिब ने पढ़ाया, खुतबा नकाह अबू तालिब ने दिया, और हक मेहर के तौर पे 20 ऊंटनियां अपनी जानब से पेश की। दिया काफिर यार सुभान अल्लाह।
शाहजी, शाहजी मैं जुमला कहना चाहता हूं। शाहजी आपके आपके घुटनों को छूते हुए, जियो मेरे बच्चे, आपके घुटनों को छूते हुए मैं जुमला कहना चाहता हूं। कोई इंसान गवारा नहीं करता उसका निकाह कोई काफिर पड़ा है। मैंने जो कहना था कह दिया। शाहजी कोई इंसान गवारा नहीं करता उसका निकाह कोई काफिर पड़ा है। तो जिसने मुस्तफा का निकाह पढ़ाया ओ वजह भी काफिर है। यार जुमला सुनोगे, जे है काफिर है ना तो मैनू वो कुफर ते बड़ा प्यार है। जे है काफिर है ना तो मैनू वो कुफर ते बड़ा प्यार आंदा। एक कैसा काफिर है जेनू ईमान भी रश्क भरी निगाह नाल देखदा। हर इंसान चाहता है, शहबाज भाई आपकी मिसाल सामने, हर इंसान चाहता है उसका निकाह कोई बड़ा आदमी पड़ा है। सुभान अल्लाह। मोमन मन ना मन जो मैं कहंदे आ ते मन लै ओनू। ओनू मेहरबान ते मन लै, ओनू कफील ते मन लै, ओनू मुस्तफा दा मुहाफिज ते मन लै। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोज बिस्तर नहीं सी बदलता मोहम्मद दा अली नाल। हर इंसान चाहता है उसका निकाह कोई बड़ा आदमी पढ़ाए, उसका निकाह कोई वली पढ़ाए, पीर पढ़ाए, आलिम पढ़ाए, मुहद्दिस पढ़ाए, मुफस्सिर पढ़ाए, मुदर्रिस पढ़ाए, दीनदार पढ़ाए, शब जिंदादार पढ़ाए, नमाजी पढ़ाए, नेक आदमी पढ़ाए। हर आदमी चाहता है उसका निकाह कोई बड़ा आदमी पढ़ाए। तो मुस्तफा ने अपना निकाह पढ़ाने के लिए जिसका इंतखाब किया वो अबू तालिब निगाहे मुस्तफा में कितना बड़ा होगा। अब देखो निकाह शुरू हो रहा है। अब अबू तालिब खुतबा दे रहे हैं। आगाज किया खुतबे का इन अल्फाज से, हजूर बैठे हुए दुल्हा बन के, बराती चारों तरफ हल्का बांधे बैठे हुए, नकाह खां अली का बाबा, सईदा फातिमा का ससुर, नकाह खां हुसैन का दादा। यार सुभान अल्लाह। अब हाय हाय शेर खुदा का बाप खड़ा हुआ, भाई तसव्वुर शर्त है। अब खुतबा निकाह दे रहा है। आगाज किया इन अल्फाज से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम व ज़र्र इस्माइल। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में पैदा किया, इस्माइल की खेती में जाहिर किया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में पैदा किया, इस्माइल की खेती में जाहिर किया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं। जे काफिर है ते तारीफां क्यों करन दे? जे मनदा नहीं ते क्यों कह रहा है? तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं। और खुतबे का आगाज किस लफ्ज से किया? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं गौर किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। सूरह फातिहा के पहले अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह। और अबू तालिब
खुतबा निकाह का आगाज इन्हीं अल्फाज से कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फर्क है मुसलमानों में और अबू तालिब में। मुसलमानों ने नज़ूले कुरान के बाद पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। अबू तालिब वो है जिसने नज़ूले कुरान से 15 साल पहले पढ़ लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुर्बान जावा, सलामत रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान जी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालाना मिन ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम व ज़र इस्माइल। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में पैदा किया, इस्माइल की खेती में ज़हर किया, वह जालाना हज़नता बैते ही, हमें अपने घर का निगरान बनाया। यार जुमला 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 कहने लगा हूं, हमें अपने घर का निगरान बनाया। जो काबे का तवाफ करे वो हाजी बनता है, जो काबे का निगरान हो वो तो बड़े हाजी साहब बनेंगे ना। तुम काबे का तवाफ करो तो मोमिन, वो काबे का निगरान हो के भी काफिर है। सुभान अल्लाह। यार सलामत रहिए। या क्या प्यारी बात कर दी रमजान भाई ने जी। अरे अबू तालिब काबे का निगरान है, तभी तो इसका बेटा काबे के अंदर पैदा हुआ। अल्लाह आपको सलामत रखे। या सुभान अल्लाह। जालाना हज़नता बैते ही वसवासा हर में ही, हमें अपने घर का निगरान बनाया, हमें अपने हरम का निगहबान बनाया। कितना बड़ा जुमला कह दिया आगे, वजअलनल हुक्कामा अलन्नास, हमें लोगों पे हाकिम बनाया। और हाय हाय, हमें लोगों पे हाकिम बनाया। इसके बारे में एहतियात से बात करना, ये तुम्हारा हाकिम है। आगे कहा, अब खुतबा चल रहा है आगे। शहबाज भाई आपका भी खुतबा निकाह का लोग है इंशाअल्लाह। अब अपने आका का खुतबा निकाह सुने ना। आपका खुतबा निकाह कोई आलिम देगा, मुस्तफ़ा का खुतबा निकाह अली का बाबा दे रहा है। आगे का हजरत अबू तालिब ने खुतबे में, इन्ना इब्न अखी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला यूज़ानु बिरजुलिन इल्ला रज्जहा बिही शरफन व फदलन व नबलन व अकलन। ये मेरा भतीजा मोहम्मद शराफत में, फजीलत में, अजमत में, अकल में तमाम इंसानों से बढ़कर है। हजूर ये दोबारा सुने, फिर मैं नतीजा खेज जुमला अर्ज करूं। ये मेरा भतीजा मोहम्मद शराफत में, फजीलत में, अजमत में, अकल में तमाम इंसानों से बढ़कर है।
पता चला जो सबसे पहला खतीब मुस्तफा है उसे अबू तालिब कहते हैं। और जिक्र मुस्तफा की महफिलें सजाने वालों, पहले ये तो बताओ इंसानों में सबसे पहले जिक्र मुस्तफा किया किसने? और खुतबा खत्म किया इन अल्फाज पे, फ़इन काना सुभान अल्लाह फिल माल कल्ला। यार क्या जुमले हैं। आखिर बाप किसका है? जो शहर इल्म का दरवाजा है। यार गौर करो, जो शहर इल्म का दरवाजा है उसका बाप बोल रहा है ना, तो फसाहत बलागत के दरिया क्यों ना बहा दे। फ़इन काना फिल माल कल्ला फल मालो जिल्लुन ज़ाइलुन। अगरचे मोहम्मद के पास माल कम है मगर माल तो ढलती छांव है। कुर्बान जाऊं। अगरचे मोहम्मद के पास माल कम है मगर माल तो ढलती छांव है। इसके खानदान जैसा किसी का खानदान है तो मेरे सामने आए। हजूर ने 11 निकाह किए। हजरत खदीजा के साथ निकाह में 10 निकाहों में आपको फर्क बताऊं, हर निकाह के बाद दुल्हन हजूर के घर में आई। आपने गौर नहीं फरमाया। 11 निकाह किए। सईदा खदीजा के साथ पहला निकाह, बाद में आपके वसाले पाक के बाद 10 निकाह, और जिनमें सबसे अजीम निकाह किया मेरे सिद्दीक की शहजादी के साथ। अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद दो इंसानों में सबसे अफजल है। जो अली का भी इमाम है। सुभान अल्लाह, बोलिए। जो अली का भी इमाम है मेरा सिद्दीक अकबर। यार सुभान अल्लाह। सब शाबाश मेरे बच्चे। अच्छा, हिजरत के मौके पे हजूर ने बिस्तर पे किसे सुलाया था? मौला अली को। क्यों? अब लोग इसकी वजह बताते हैं, कहते हैं इसलिए अली को चुना क्योंकि हजूर का बिस्तर पाक था, इसलिए अली को लटाया ताकि पता चल जाए एक पाक जा रहा है दूसरा पाक आ रहा है। क्योंकि हजूर का बिस्तर पाक है इसलिए अपने पाक बिस्तर पे पाक अली को सुलाया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, ये तो हमारा अकीदा बयान कर रहे हो। और ऐसी भी तो यही आने यार, हजूर दा बिस्तर पाक है अली भी पाक है, पाक बिस्तर ते पाक अली आ रहा है। लेकिन ये तो बताओ बिस्तर ज्यादा पाक होता है या मुसल्ला ज्यादा पाक होता है? आपने गौर नहीं फरमाया। बिस्तर ज्यादा पाक होता है या मुसल्ला ज्यादा पाक होता है? अगर मुस्तफा ने अली को अपना पाक बिस्तर दिया है तो सिद्दीक को अपना पाक मुसल्ला दिया। अरे जिस अली को मुस्तफा ने अपना पाक बिस्तर दे दिया वो अली तो बहुत पाक है, कमाल का पाक है।
लाजवाल पाक है, अरफा वाला पाक है, हमारी सोचों से भी मावरा पाक है। इतना पाक है कि पैदा ही पाक काबे में हुआ। अली बहुत पाक है। जिस अली को मुस्तफा ने अपना पाक बिस्तर दे दिया, वो अली बहुत पाक है, बहुत पाक है। मगर हमारे सवाल का जवाब तो दो कि जिस अली को मुस्तफा ने अपना पाक बिस्तर दे दिया, वो अली तो बहुत पाक है। तो जिस सिद्दीक को मुस्तफा ने अपना पाक मुसल्ला दे दिया, वो सिद्दीक कितना पाक होगा। एक जुमला बताऊं, अर्ज करूं, फर्क बताऊं बिस्तर में मुसल्ले में। यार मैं इससे बड़ा जुमला मैं नहीं कह सकता। अल्लाह करे मैं समझा पाऊं। बहुत गहरा, बड़ा हसास, नाजुक जुमला। हजूर मेरे साथ रहिएगा। इससे बड़ा जुमला मैं नहीं कह सकता भाई। जो अब कहने लगा, मैं फर्क बताऊंगा बिस्तर में और मुसल्ले में जो पाया जाता है। वो फर्क ये है, बिस्तर के ऊपर जिस्म होता है, बिस्तर के ऊपर जिस्म होता है, बिस्तर के ऊपर जिस्म होता है, मुसल्ला कदमों के नीचे होता है। सुभान अल्लाह। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। सुभान अल्लाह। और फिर एक और फर्क सुनो बिस्तर में और मुसल्ले में। हजूर मुसल्ले वाला बिस्तर वाले के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, बिस्तर वाला मुसल्ले वाले के पीछे नमाज पढ़ता। अबू बकर ने अली के पीछे एक नमाज नहीं पढ़ी, अली ने अबू बकर के पीछे 2.5 साल नमाजें पढ़ी हैं। सुभान अल्लाह। जिस अली नू तू इमाम मनना, ओ अली सिद्दीक नू अपना इमाम मनदा। दो जुमले। अब आपको भूख सता तो नहीं रही? चलो ठीक। हजरत खदीजा ने कुर्बानी दी हजूर के लिए, ठीक है। कारोबार की कुर्बानी, तजारत की कुर्बानी, दौलत की कुर्बानी, ऐशो आराम की कुर्बानी, माल की कुर्बानी। एक कुर्बानी हजूर ने भी दी है खदीजा के लिए। अब देखो कुर्बानी बड़ी कौन सी है, खदीजा की मुस्तफा के लिए या मुस्तफा की सईदा खदीजा के लिए? जब तक खदीजा निकाह में रही, हजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। शाह जी ऐसे ही है, जब निकाह हुआ तो फर्क देखो उम्रों का। कहाँ नौखेज नौज 25 साल का यार चढ़ती जवानी, कहाँ ढलती उम्र की 40 साल की औरत। 2 बार तलाक हो चुकी थी जी। कहाँ 25 साल का नौजवान पहली शादी, कहाँ 40 साल की ढलती उम्र की औरत, और 2 शोहर वफात पा चुके थे, 2 मर्तबा की बेवा। 25 साल शादी रही। आप मेरे साथ हैं, मुझे जुमला कहना। कितने साल? 25 साल। और 25 साल हजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। सोनियो हजूर ऐजे जोड़ी ऐजे जिंदगी भर दा साथ, ऐजे मियां बीवी दा प्यार। क्यों नहीं दूसरा निकाह किया? इसने मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी, मैं इस पे शौक न ले आऊं, कहीं इसके दिल पे बोझ ना आ जाए। हजूर ने सईदा खदीजा को
जहमत से बचाने के लिए, दुख से बचाने के लिए उनके होते हुए दूसरा निकाह नहीं किया। 25 साल निकाह रहा। कितने साल? जब निकाह हुआ था आका की उम्र 25 साल थी, सईदा पाक की उम्र 40 साल थी। जब वसाल हुआ सईदा पाक का, उनकी उम्र 65 साल थी, हजूर की उम्र 50 साल थी। तो जवानी तो गुजार दी हजूर ने खदीजा के साथ। 25 से 50 के हो गए। ये मेरे साथ हैं, मैं जुमला अर्ज करूं। 25 से 50 के हो गए खदीजा के साथ ही, और इस अरसे में दूसरा निकाह नहीं किया। तो 25 साल से 50 साल के सरकार हो गए, जवानी तो गुजार दी। अब आप समझे क्या कुर्बानी है हजूर की। खदीजा ने मुस्तफा पर माल कुर्बान किया है, मुस्तफा ने खदीजा पर शबाब कुर्बान किया। कह गया हजूर ने, कुछ कह गया। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। सईदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हाँ, एक फर्क है, खदीजा के साथ निकाह में, आयशा के साथ निकाह में। खदीजा के साथ निकाह हुआ तो हजूर का इंतखाब खदीजा ने किया था। भाई मेरे साथ हैं तो मैं जुमला अर्ज करूं। सरकार, निकाह खदीजा और निकाह आयशा दोनों में फर्क तो देखो। खदीजा के साथ निकाह हुआ तो हजूर का इंतखाब खदीजा ने किया था। आयशा के साथ निकाह हुआ तो आयशा का इंतखाब खुद खुदा ने किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी जी, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम रेशमी रुमाल में सईदा आयशा की तस्वीर लेके आए, हजूर को दिखा के कहा, या रसूल अल्लाह, ये तस्वीर अल्लाह ने भेजी है, ये आपकी होने वाली दुल्हन है। सुभान अल्लाह, ये आपके यारे गार की बेटी है। हजूर भाई, गुफ्तगू खत्म हो गई जुमले पे। एक है खदीजा, एक है आयशा। वो फजीलत सईदा आयशा की, इंतखाब उनका खुद खुदा ने किया। अब एक फजीलत सईदा खदीजा की सुने। हजूर की कितनी बीवियां? 11। कंवारी सिर्फ एक है। भाई मेरे साथ रहना, तकरीर रुक जाएगी इस जुमले पे, फिर दोबारा की मुलाकात होगी जब शादी याद करेंगे। इंशाअल्लाह। 11 निकाह सरकार, आखिरी जुमला, तारीखी जुमला, सरकार ने 11 निकाह किए, बाकी 10 निकाह सईदा खदीजा के वसाले पाक के बाद किए। निकाह कितने किए शबाज भाई? आका ने 11। 11 बीवियों में से सिर्फ एक कंवारी थी, बाकी कोई तलाक याफ्ता थी, कोई बेवा थी। कंवारी सिर्फ एक, उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जी, अब जुमला सुनोगे भाई, बहुत बड़ा एजाज है ना बच्चे। भाई ये इनफरादियत है सईदा आयशा की, फजीलत है बाकी बीवियों पर, उम्मुहातुल मोमिनीन के अकेली कंवारी है, बाकी 10 की 10 बीवियां सरकार की, कोई बेवा थी, कोई तलाक याफ्ता थी। 11 बीवियों में से कंवारी बीवी सिर्फ सईदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक।
सच्चे बाप दी सच्ची थी। तो एजाज है भाई, मुतवज्जे हों, मैं जुमला अर्ज कर दूं, बहुत बड़ा एजाज है ना सैयदा खदीजा का। 11 हजूर की अजवाज में से वाहिद जोजा हैं जो कवारी हैं। लेकिन जरा शान खदीजा तो देखो, आयशा वो हैं जो मुस्तफा को कवारी मिली। आयशा वो हैं जो मुस्तफा को कवारी मिली। मेरे साथ रहना, आयशा वो हैं जो मुस्तफा को कमारी मिली। खदीजा वो हैं जिन्हें मुस्तफा कमारा मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,